Okay, hello everyone. This is me Kashif Asdani from Kashif Asdani Group, and today I am going to teach you about formation of image by convex mirror. देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर बताया था। मैंने ये बताया था कि जो इमेज बनता है कनकेव मिरर के द्वारा वो हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है, और वो कनकेव मिरर के द्वारा बनाया जाने वाला जो इमेज होता है, ठीक है, वो हमेशा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। लेकिन एक केस में हमारा कनकेव मिरर के द्वारा बनाया जाने वाला इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और वो केस है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर के द्वारा हमारा कैसे इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला रूल है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन P एंड इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द पोल एंड फोकस वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तब उसका इमेज जो होगा, ठीक है, मतलब कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कन्वेक्स मिरर में, तब उसका इमेज जो होगा वो मतलब कि पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। दूसरा रूल ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब कि इन्फिनिटी पर रखा जाता है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा, तब उसका इमेज जो होगा फोकस पे बनेगा, इमेज जो होगा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और इमेज जो होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा। अब पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर के बारे में, यानी कन्वेक्स मिरर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड और बैक साइड। यानी अगर कहीं पर रियर व्यू मिरर बोलता है यानी बैक साइड, यानी कन्वेक्स मिरर को जो कार होती है उस कार के बैक साइड मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ड्राइवर प्रेफर्स टू यूज़ अ कन्वेक्स मिरर एज अ rear view mirror because of two reasons. सबसे पहला, a convex mirror always producing an erect or right side up image of the object। हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा कभी रियल या इन्वर्टेड इमेज बनाया नहीं जाता। कन्वेक्स मिरर के द्वारा हमेशा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनाया जाता है। तो अगर मतलब कि ड्राइवर जो होता है वो रियर साइड व्यू मिरर व्हीकल को इस्तेमाल करता है अपनी कार में, यानी बैक साइड मिरर को मतलब कि कन्वेक्स मिरर लेता है, तब वो क्या होता है, वो उसके पीछे के ट्रैफिक को वो आसानी से देख पाता है। क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा मतलब कि इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, यानी सीधा इमेज बनाता है। अगर मतलब कि कार है, पीछे में कार है, ठीक है, कार है या ट्रक है, अगर उसका सीधा इमेज है तो हम उसको आसानी से देख पाएंगे। अब दूसरा होता है कि द इमेज फॉर्म इन अ कन्वेक्स मिरर इज़ हाईली डिमिनिश्ड और मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ द व्यू। देखिए, जो कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होता है। इसी की वजह से कन्वेक्स मिरर जो होता है वो व्यू का वाइड फील्ड दे पाता है, यानी हम लोग बहुत दूर तक अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर इनेबल्स अ ड्राइवर टू सी मच लार्जर एरिया ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम दैन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। यानी कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करके ही एक ड्राइवर अपने पीछे के ट्रैफिक को देख पाता है, ठीक है। अगर वो प्लेन मिरर यूज़ करेगा तब नहीं देख पाएगा। प्लेन मिरर के द्वारा भी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनाया जाता है, लेकिन प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वो इमेज के साइज़ के इक्वल होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होता है। और अगर इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होगा तब वो हम लोग अपने पीछे का ट्रैफिक देख पाएंगे। उसके बाद क्या है, इफ़ अ प्लेन इज़ यूज एज अ रियर व्यू मिरर व्हीकल्स इट विल गिव ड्राइवर अ मच स्मॉलर व्यू ऑफ द रोड एंड ट्रैफिक बिहाइंड। रियर व्यू मिरर्स और ऑल्सो नोन एज ड्राइविंग मिरर और रियर साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मतलब कि व्हीकल में जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको ड्राइवर इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि उसको पीछे का मतलब कि गाड़ी आती हुई दिख जाए, ठीक है, और जो मतलब कि उसको वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिले। अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले कन्वेक्स मतलब कि लाइट रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन के टॉपिक में लास्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। देखिए, मिरर फार्मूला क्या कहता है, हम लोग ने मिरर अ फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द मिरर फार्मूला। यानी एक ऐसा फार्मूला जो हम लोग को रिलेशनशिप बताता है इमेज डिस्टेंस के बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, फोकल लेंथ के बारे में। स्फेरिकल मिरर में जो इमेज डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और फोकल लेंथ होता है, उन तीनों के बीच का रिलेशनशिप बताने वाला जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला को मिरर फार्मूला कहा जाता है। और इस मिरर फार्मूला को ऐसे लिखा जाता है कि
वी प्लस वन ओवर यू इक्वल टू वन ओवर एफ, यानी वन ओवर वी जो होता है इमेज डिस्टेंस को शो करता है, वन ओवर व्यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करता है, और वन बाई एफ जो होता है फोकल लेंथ को शो करता है। और यही फार्मूला ठीक है मिरर फार्मूला कहलाता है। अब मिरर फार्मूला में एक टर्म आता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है किसके रेस्पेक्ट, इमेज का जो हाइट होता है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, उसी को कहा जाता है मैग्नीफिकेशन।